अनअवॉइडेबल रीजन पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ डीसीसीपी हमने कहा इज डिलेड। यानी कहने का सेंस है कि सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट जो आज 25 जुलाई को आने वाला था वो नहीं आएगा। बीसीसी ना तो उस टाइम इस बात का प्रूफ किया था कि जिसको सेकेंड अलॉटमेंट लेटर 21 तारीख को जो रिजल्ट आया था उसमें जिसका नाम आया था उन सभी बच्चों को दोबारा नाम आएगा सेकेंड अलॉटमेंट लेटर में, ये भी प्रूफ नहीं किया। मतलब बीसीसी का कहना है कि आप वेबसाइट के टच में रहिए, कोई नया नोटिस हम फिर से जारी करेंगे। ये जो हम नोटिस जारी किए थे मतलब आपको 23 जुलाई को, वो नकली नोटिस था। आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? आपका हाल चाल तो मैं पूछ रहा हूं, लेकिन बीसीसी आपकी हाल चाल नहीं पूछेगा। बीसीसी 21 जुलाई को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट जारी करेगा और आपको कहेगा कि कंधे पे बैग लो और डॉक्यूमेंट लो और जहां कॉलेज मिला वहां एडमिशन के लिए चले जाओ। आप एडमिशन के लिए जाइएगा, लाइन में लगिएगा भूखे प्यासे, उससे बीसीसी को कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चों का 21 तारीख को एडमिशन भी हो जाएगा, उसके बाद बीसीसी ना 1 बजे दोपहरिया में नींद टूटेगा और कहेगा ए सॉरी हमने गलत रिजल्ट जारी कर दिया था, सबका सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट कैंसिल कर दो। फिर बीसीसी 2 घंटा के बाद कहेगा कि आप सबका ओरिजिनल रिजल्ट 25 जुलाई को जारी होगा। आज वही 25 जुलाई है। बच्चे आज सुबह से बच्चों की आंखें दर्द करने लगी। आज सुबह से बच्चे एक एक बच्चे कम से कम 50-50 बार बीसीसी की वेबसाइट को विजिट किया, कहीं पे कोई उपाय नहीं था। फिर शाम को 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में बीसीसी एक नोटिस जारी करता और कहता है फिर से सॉरी हम आपका रिजल्ट जारी नहीं कर पाए आज। और बीसीसी आदत इतना गंदा लग गया है, उसका इतना गंदा आदत लग गया है, ना तो एग्जाम सही तरीका से लेगा ना तो रिजल्ट सही तरीका से जारी लगेगा। हमें तो एक बात का बड़ा डाउट हो गया है कि फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट में भी घपला किया है बीसीसी। ये बात एकदम हम प्रूफ करके रख देंगे और इसके ऊपर हमारे पास प्रूफ भी है और हम दिखाएंगे भी आप सबको, ठीक है। हमारी अगला रिसर्च वही होगा। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि बीसीसी की तरफ से अभी अभी एक नोटिस आया कि 25 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा और आपका एडमिशन जो 28 को होने वाला था वो भी नहीं होगा। मतलब मेरा कहना है कि एडमिशन का डेट फिर से बदल जाएगा और रिजल्ट तो ऐ भी नहीं करेगा आज, ठीक है। हाँ, सबसे पहले बीसीसी ने जो नोटिस जारी किया है उसके ऊपर हम आते हैं, ठीक है। यहां पे पढ़िएगा, लिखा हुआ है, सर इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, आप जरा इसको पढ़िएगा एकदम आराम से, मैं आपको बताता हूं पढ़ के, ठीक है। हाँ, लिखा हुआ ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ डीसीसीपी हमने कहा इज डिलेड। यानी कहने का सेंस है कि सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट जो आज 25 जुलाई को आने वाला था वो नहीं आएगा, उस डेट को रद्द कर दिया जाता है। मतलब मेरा कहना है कि 25 जुलाई को जो सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का जो रिजल्ट आने वाला था वो अब रद्द हो गया है। यानी फिर से आपका एक नया डेट आएगा। मतलब आज आपको 25 जुलाई को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट नहीं आएगा। फिर से मेरी बात को सुन लीजिएगा, अगर आपकी कान की पर्दा अच्छी नहीं है तो आप साफ कर लीजिए, क्योंकि बीसीसी की कान की पर्दा ना बहुत ही गंदा हो गया है, उसे सुनाई नहीं देगा। हम आप सबसे एक बात कहते हैं, मैंने इस तरह से शब्दों का उच्चारण कभी नहीं किया, लेकिन एज अ टीचर होने के नाते मैं आप सबको बता दूं, हमें पता है कि एक टीचर 6 महीना 1-1 साल कैसे पढ़ाता है बच्चों को, और बच्चे के साथ एक इमोशन जुड़ता है, और बच्चे किस कदर मेहनत करते हैं मतलब पेपर देने के लिए, और उस बच्चों के साथ जब इस तरीका से गलत होता है ना, तो बच्चे से ज्यादा मुझे बुरा लगता है। सोचो ना यार, हम आपको कहते हैं रीजन समझो ना, मैं आपको बताता हूं। सोचिए कि मतलब कुछ लड़कियां का अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर कॉलेज मिला। वो लड़की अपनी मम्मी पापा के साथ कॉलेज गई एडमिशन लेने के लिए, लाइन में लगी है लड़की। अब कुछ देर के बाद कहता है कि आपका एडमिशन रद्द हो गया, मतलब आपका सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट दोबारा आएगा। बीसीसी ना तो उस टाइम इस बात का प्रूफ किया था कि जिसको सेकेंड अलॉटमेंट लेटर 21 तारीख को जो रिजल्ट आया था उसमें जिसका नाम आया था उन सभी बच्चों को दोबारा नाम आएगा सेकेंड अलॉटमेंट लेटर में, ये भी प्रूफ नहीं किया। बहुत सारा बच्चा ऐसा हो जाएगा ना जिसको सेकेंड अलॉटमेंट लेटर में नाम आया हुआ है, लेकिन जो रिवाइज दोबारा से जारी करेगा सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट, बहुत सारे बच्चों का नाम कट जाएगा और बहुत सारे नया बच्चों का नाम जुट जाएगा। सोचिए
कि जिनका सेकेंड अलॉटमेंट लेटर में नाम दे दिया था, वो बच्चा अपने घर से 500 किलोमीटर दूर गई बच्ची एडमिशन लेने के लिए, अगर दोबारा से सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट जारी करेगा, उसका नाम नहीं देगा, तो वो इंसान टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। हम इस तरह से शब्दों का उच्चारण नहीं करते हैं, आज तक हमारी रिकॉर्ड रही है, मैंने इस तरह से कभी भी शब्दों का उच्चारण नहीं किया है। लेकिन आप हमारी शरीर पे आपको थकावट दिख रहा होगा, हरासमेंट दिख रहा होगा। अरे हम धान रोप के आए हैं जी, क्या हमारे शरीर में हरासमेंट है? क्या बताऊं मेरे साथी, माफ करना, इस तरह से मैं शब्दों का उच्चारण कभी नहीं करता हूं, मैंने पहली बार किया। आगे बढ़ना, खैर कोई नहीं। अब यहां पे समझिएगा, गलत जो करेगा ओकरा गलत कहबे करेंगे, चाहे हमारा बाबू जी कहे नहीं रहे, हम तो सिंपल फंडा में कहते हैं पिताजी, आप हमारे पिताजी के तौर पे हैं। अगर आप हर बात पे गलत चीजों को सही साबित करने की कोशिश करिएगा तो आपको हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि 25 जुलाई मतलब आज जो है सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट जारी नहीं होगा, फिर से एक नया डेट जारी करेगा बीसीसी। जैसा ही कोई नया डेट जारी होता है तो मैं आपके तक वीडियो लेकर के आऊंगा। और यहां पे साफ शब्दों में बीसीसी लिखा भी है, देखिएगा आप अगर इसको आगे करिएगा, ये नोटिस को जब आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ भी है, देखिएगा लिखा हुआ ना, मतलब कीप इन टच विथ बोर्ड वेबसाइट फॉर फ्यूचर नोटिस। कहने का सेंस है कि आने वाला फ्यूचर में जो नोटिस होगा, मतलब आज कल परसों तक में कुछ ना कुछ नोटिस जारी करेगा बीसीसी। आप सभी लोग ये वेबसाइट में टच में रहिएगा। टच कहने का मतलब है कि वेबसाइट को ऐसे छूले मत रहना, वरना ये वेबसाइट वो भाग जाएगा, कोई ठीक है करो नहीं है। हाँ, मतलब बीसीसी का कहना है कि आप वेबसाइट के टच में रहिए, कोई नया नोटिस हम फिर से जारी करेंगे। ये जो हम नोटिस जारी किए थे, मतलब आपको 23 जुलाई को, वो नकली नोटिस था। अब आपको ओरिजिनल वाला हम नोटिस जारी करेंगे फिर से एक बार। और मैं आप सबको बता दूं कि आज आपका 25 जुलाई को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट नहीं आएगा, फिर से एक नया नोटिस जारी करेगा बीसीसी। उसके बाद आपको एडमिशन का भी डेट बढ़ेगा, समझ गए ना। मतलब 28 तारीख को जो एडमिशन होने वाला था वो भी नहीं होगा। मतलब साफ शब्दों में कहा जा, आज आपका 25 जुलाई को रिजल्ट नहीं आएगा, फिर से कोई नया नोटिस बीसीसी जारी करेगा। और जैसे कोई नोटिस आएगा, अब आपके मन में सवाल है कि संदीप भैया बीसीसी अगर कोई नया नोटिस जारी करेगा तो हम देखेंगे कहां से? ये सबसे पहले आपको ये वेबसाइट में आना होगा, ठीक है। हाँ, यहां तक आने के लिए क्या करना होगा, आप अपने मोबाइल के बीसीसी पे सर्च करिएगा, गूगल में जाकर के बीसीसी, तो इस प्रकार से ओपन होगा, इस पे क्लिक करिएगा। तो यहां पे देखना सर, ये लेटेस्ट अपडेट में जाइएगा ना, तो यहां पे आपको आने वाला फ्यूचर में कुछ नोटिस आएगा। हमने क्या कहा सर, ये आप ये लेटेस्ट अपडेट वाला में जाइएगा ना, तो यहां पे आपको नोटिस जारी करेगा फ्यूचर में। फ्यूचर कहने का मतलब है कि आज तो नहीं करेगा बीसीसी, आज भरोसे मत करना बीसीसी पे, मतलब कल तक परसों तक कुछ ना कुछ, मतलब 48 घंटा के अंदर में ये प्रावधान होता है। जब किसी चीज को टेक्निकली तरीका से जब डिले करता है, किसी चीज का एग्जाम का डेट, रिजल्ट का डेट, तो 48 घंटा के अंदर में उसका कुछ ना कुछ नोटिस जारी करता है। तो आज 25 जुलाई को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट नहीं आएगा, उन्होंने बता दिया है कि आज रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद बीसीसी ने कहा है कि आपका हम एक नया नोटिस जारी करेंगे फिर से, मतलब एक नया नोटिस आपको फिर से आएगा। और जो आया था 23 जुलाई को नोटिस, वो भी नोटिस आपका रद्द हो गया, ठीक है। हाँ, तो जैसे कोई नया नोटिस आता है तो मैं आपके तक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। फिर से मैं आप सबको बता दूं, प्लीज मेरे भाई आप परेशान मत होना, आपके साथ गलत होने नहीं देंगे, ये कलम का कसम है। अगर साफ शब्दों में अगर आपके साथ गलत होगा ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ सकता हूं, क्योंकि यहां तक आप सबने पहुंचाया। और आपके साथ जब गलत होगा और उसका मैं सपोर्ट करूंगा, तो धरती पे जीना छोड़ दूंगा मेरे भाई। मैं ये कलम का कसम खाता हूं, क्योंकि ये कलम हमें सब कुछ दिया है जीवन में, नाम दिया, इज्जत दिया, सब कुछ दिया। और ये कलम का कसम है कि खुद को नीलाम कर दूंगा, लेकिन तेरी पिता की पगड़ी को नीलाम होने नहीं दूंगा। खुद को भरी महफिल में बेच दूंगा, लेकिन तेरी आंखों की सपना को बिकने ना दूंगा। खुद को भरी महफिल में अपने आप को नीलाम कर दूंगा, लेकिन तेरी दिल में जो चाहत है ना, उसे कभी नीलाम होने नहीं दूंगा। मेरे साथी, बचा कर रखना अपनी सपना को, वो सपना साकार होगा।
बस समय का इंतजार है। प्लीज आप सब अपने घर पर अच्छे से रहना। रिक्वेस्ट है आप सबसे मेरे भाई, प्लीज परेशान मत होना। जैसे कोई नया नोटिस आता है मैं आपके तक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। बस इतना याद रखना कि आज रिजल्ट नहीं आएगा, फिर से एक नया नोटिस जारी करेगा बीसीसी, तो आपको हम बता देंगे। तब तक के लिए आपको इतना ही रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम भी अभी दूसरी जगह से आए हैं, हम भी परेशान हैं, क्योंकि आप सबके लिए हम बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, तो उसी में हम लगे हुए हैं मेरे भाई। तो बस थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ एक नई नोटिस के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।